हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम देखें प्रतिशत के वो क्वेश्चन जो पिछले गत वर्षों में आए हुए हैं, यानी पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको पता है कल ही एग्जाम हुआ था, किसका, वनपाल का। उसमें से प्रतिशत का बहुत ही नाममात्र क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही साधारण, आपने देखा भी होगा और हमने क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन किया भी होगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ, अगर यदि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो आप कंटिन्यू क्लास को रखो। अगर यदि आप रोज क्लास को लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलो तो आज की क्लास की देरी ना करते, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का आपके लिए मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन देखो, आना जाना छोड़ चुके हैं, आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुखड़ा मोड़ चुके हैं। किसका दिल करता है यारो, किसका दिल करता है यारो, घर का सुख चैन गंवाने का, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं अपने जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। तो चलो आज की क्लास देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हम क्या करेंगे आज प्रतिशत के वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो पीछे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे बैंकिंग में पूछा गया है, रेलवे, एलडीसी, एनटीपीसी, एलडीसी में पूछा गया है। अरे एक क्वेश्चन आपको बात कर लेते हैं हम, कल ही वनपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। वनपाल में कौन सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था प्रतिशत का। कौन सा कि 12.5 है का 45 कितना प्रतिशत होता है, 45 से कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। यह क्वेश्चन पूछा था कल के पेपर में, यानी वनपाल के एग्जाम में। किसमें, वनपाल में। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन किया था, कैसा क्वेश्चन किया था, शायद क्वेश्चन था 40 का 60 है वो कितने प्रतिशत है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, ओनली फॉर डाटा चेंज हुए हैं। तो चलो क्वेश्चन क्या थे, 12.5 का 45 है वो कितना प्रतिशत होता है, 12.5 का 45 कितना प्रतिशत। अब हमें किससे तुलना कर रही है, 12.5 से तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं, 12.5 से, क्योंकि हमें पूछा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 12.5 का 45 कितना प्रतिशत होता है, यानी हमें 45 देखना है, 12.5 का कितना प्रतिशत होता है। तो देखो क्या करते हैं, हमें 45 देखते हैं। अगर यदि हम कितने का निकालना है, 45 है, फिर हम क्या करते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसका क्या देते हैं, भाग, यानी बट्टा में रखते हैं वो संख्या। तो क्या रखेंगे हम बट्टा में, 12.5 हम क्या रख लेते हैं, 12.5 ये रख लिया। हमें क्या निकालना, कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते थे, 100 से गुणा करते थे, यानी 100 से मल्टीपल करते थे, 100 से मल्टीपल करते थे। तो अब देखो पॉइंट हटाएंगे, अगर यदि नीचे एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो यानी इंटू 10 एक जीरो आ जाएगा। अगर यदि दो संख्या के बाद में पॉइंट होता तो अब देखो इसको सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन क्या होगा, 25 चौको 25 पंजो 125, 25 चौको 100, 9 पंजो 45, तो कितने बार गया, 9 बार। फिर देखो 9 चौक 36, तो कितने हो गया, 360 हो गए। लेकिन कल वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कल वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 960 है। इसका आंसर कितने आ गए, 960 प्रतिशत, 960 प्रतिशत ये आंसर। कल क्या क्वेश्चन था, कल वनपाल में क्वेश्चन पूछा था कि 12.5 का 50 है वो कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ज्यादा क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, आपको दिया हुआ है 12.5 का 50 कितना प्रतिशत होता है, 12.5 का कितना प्रतिशत होता है। तो देखो 12.5 का कितना प्रतिशत होता है, 50। आपको पता है, मैंने बताया था कि 12.5 है अपने आप में क्या होता है, 100 प्रतिशत होता है। 12.5 अपने आप में क्या है, 100 प्रतिशत है। तो 12.5 और 12.5 कितने हो गए, 25 हो गए। तो 25 कितने प्रतिशत हो गए, 200 प्रतिशत, 200 प्रतिशत हो गया। तो मैंने बताया था अपने आप में वो संख्या क्या होती है, 100 प्रतिशत होती है। कोई भी संख्या हो वो अपने आप में क्या होती है, 100 प्रतिशत होती है। तो क्या पूछा था, बहुत साधारण क्वेश्चन था ये। तो क्या 12 है वो 12.5 तो 100 प्रतिशत हो गया। तो अगर यदि 50 कितने हो गए,
25, 25 है 200%। तो हमें क्या पूछा है, 50 पूछा है। तो स्वाभाविक सी बात है 50 कितने प्रतिशत हो जाता, 400%। तो यह क्वेश्चन था कल के पेपर में। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 160 का 45% है प्लस 200। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर है क्वेश्चन मार्क -13 दिए रखा है। तो इसके हमें आंसर क्या निकालना है, किसके आंसर निकालना है, हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क का, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में जो दिया है नहीं यही करना है। हमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं तो जोड़ना है, नहीं क्यों कुछ घटाना है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, क्या 160 का 45%, यानी 160 का यानी इंटू कितना प्रतिशत, 45%। 45% यानी 45 है प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते आ रहे हैं, भाग में 100, भाग में क्या करते आ रहे हैं 100, तो बटा 100। तो आगे देखो, आगे क्या हो गया क्वेश्चन, आगे देखो क्वेश्चन क्या हो गया, यानी प्लस फिर क्या हो गया प्लस, फिर क्या होता है 250 का 14% यानी 250 इंटू 14%। 14% कितना 14/100। फिर हमें क्या निकालना है, हमें दिया हुआ है वही करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क -13 की जगह 13। तो अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा, 1 0 से 0, नहीं ऐसे करो ना, इसमें तो चलो सोल्व कर देते हैं। 1 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 बार गए 9 पंजो 45। यह कितने बार चलेगा 8, कितने बार चलेगा 8 बार चलेगा। तो कितना हो गया 8 इंटू 9, 9 8 72। तो इसका आंसर कितना आ गया, इतने का 72 आ गया। अब इसका क्या करते हैं हम, 250 का इसको सोल्व करते हैं। अब देखो 25 को 10 बार भाग जाता है, इसमें 25 का 4 बार भाग जाता है नहीं जाता है। इसमें 7, ये 2 बार चला गया, यानी 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। अब फिर भी जाता है कितना 5, 5 दूनी 10, ये कितना होगा 5 इंटू 7 यानी 7 पंजो 35 हो गया। तो चलो 35 हो गया। फिर हमें बराबर क्या रखना है, क्वेश्चन मार्क -13। हमें किसके निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा उत्तर है यही तो निकालना है हमें निकालना है। तो इसको जोड़ो आप, कितने हो गया ये 35 से 72 107 हो गए। तो 70 30 100 100 5 7 107 ये हो गए। अब ये इधर 13 किसका है, माइनस का है। हमें तो क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है। तो यह कितना है 13 है। 13 इस तरफ किस चीज का है, माइनस का, तो इस तरफ आएंगे तो किस आ जाएगा प्लस का 13। तो क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो 107 + 13 कितने हो जाएगा 120। हमें पता था क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना हो गया 120। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन मार्क कौन से आगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 120। चलो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को पढ़ो, ए बी का 150% है और बी है सी का 40% है। यदि a + b + c 20 है तो 2b + 3c - 4a का मान ज्ञात करें। तो हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए हैं 16 15 20 और 14। तो चलो इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यानी ए है वो बी का कितने प्रतिशत है 150%। यानी ए का मान देखो, ए है वो बी का कितने 150%। प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते आ रहे हैं बटा में 100 करते आ रहे हैं। तो पहले ए का मान निकाल देंगे, यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, यहाँ से फिर बी सी का मान निकाल देंगे, बी और सी का। फिर हमें पता चल जाएगा ए बी सी का मान पता चलेगा, हमें दिया भी हुआ है ए + b + c का मान। तो हमें यहाँ से ए और बी सी का मान निकालते हैं। तो ए और बी सी का एक मान निकालेंगे तो क्या होगा 1 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15 5 दूनी 10। तो ए बराबर कितने हो गए b × 3/2। अब क्या दे रखा है 3/2 दे रखा है। अगर यदि b इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा a/b बराबर 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो आपको पता है a का मान ये है, b का मान ये है। ये हम अनुपात समानुपात में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख लो, आपको पहले बता देता हूँ। यानी ऊपर ए है तो ए की संख्या 3,
नीचे बी है तो बी की 2, यानी हमें पता चल गया ए का मान कितना हो गया 3, ए का मान कितने हो गया 3, बी का मान कितने हो गया 2 हो गया। फिर देखो क्या करते, अब अगर यदि यही निकाल देता ना, अगर यदि ये 2 है भाग में इधर आते तो क्या हो जाता मल्टीपल हो जाता। तो यहाँ क्या होता, अगर यदि जिस संख्या के गुणा होगा ना, जिस संख्या के यानी जिस अंक के साथ संख्या के गुणा होगे वो इसका ए का मान होगा, और ए के साथ होगा तो बी का मान होगा। तो हमें पता चल गया ए और बी का मान आ गया। अब क्या निकालते हैं, बी और सी का मान निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है तो 20। तो देखो बी है वो सी का कितना प्रतिशत है, बी है क्या है, बी है, बी क्या है सी का 40% है, 40/100, 1 0 0 कटे, तो 5 दूनी 10। तो यह कितना हो गया बी बटा सी, क्यों सी इधर गुणा में तो इधर आएंगे तो क्या आएगा बाद में, तो बी बटा सी बराबर तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया मान, किसका मान आ गया, यहाँ बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितने हैं 5, क्योंकि ये हमें देखा था पिछले में, तो ये सेम ऐसे ही होगा। तो बी का मान कितने हैं 2, सी का मान कितने हैं 5 है। तो देखो तो बी क्या है, बी का मान तो है। अगर ये एक चीज और देखो आपको मैं बताता हूँ, यही देख लो, आगे हम अनुपात समानुपात में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बी का मान कितने दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ भी बी का मान 2 है। अगर यदि ये सेम नहीं होता, अगर यदि ये सेम नहीं होता तो इन दोनों क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। तो इससे क्या करते हैं, अगर यदि यहाँ 4 होता तो क्या करते, ऊपर वालों को भी 4 बनाने की कोशिश करते। 4 कैसे बनता, इन दोनों को मल्टीपल करना पड़ता। चलो यहाँ से करते हैं हम, हमें क्या है बी को 4 बनाना होता, तो बट इन 2 से 2 करते हैं, ऊपर भी 2 गुना करते हैं, तब तो 4 होता। ऊपर से ऊपर कट जाएंगे, मान तो वही रहेगा लेकिन ये 4 हो जाएगा। तब क्या हमें सेम संख्या का ये मान बराबर रखना है। अब हमें पता चल गया ए का मान हमारे पास 3 है, बी का मान हमारे पास 2 है, सी का मान हमारे पास है 5 है। तो कितने हो गए, ए प्लस बी प्लस सी। हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान कितने दे रखा है, 20 दे रखा है। हमें पता है ए का मान कितना हो गया, ए का मान 3 प्लस बी का मान 2 प्लस सी का मान 5 बराबर 20। तो ये कितना हो गया 3 3 2 5 5 है 10, 10 का मान कितना हो गया 20। तो ए का मान कितना हो गया, हमें पता है ए का मान 2 हो गया। तो ए बराबर कितने है 3 है, यानी 1 के बराबर 2 है तो 3 के बराबर 6। फिर बी का मान कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, 1 के बराबर 2 है, 2 2 4। यहाँ सी का मान कितना हो जाएगा 5 दे रखा है, 5 × 2 कितने हो जाएंगे 10। अब हमें किसका मान पूछा है, 2b प्लस 3c माइनस 4a। अब हमें क्या पूछा है 2b प्लस 3c माइनस 4a, 3b प्लस 4a। अब हमें यहाँ मान रखना है 2 प्लस, यानी b का मान कितना है हमारे पास 4, 2 × 4 प्लस 3, c का मान कितना है हमारे पास 10 माइनस 4, a का मान कितना है हमारे पास 6। तो इसको सोल्व करो, 4 दूनी 8 प्लस 30 माइनस 6 चौके 24। तो ये कितना हो जाएगा 8 6 8 30 38, 38 माइनस 24। तो ये कितना बचेगा, अगर यदि 38 में से 24 निकाले कितना बचेगा 6 6 6 8 14। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 14। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो यह क्वेश्चन था, यानी हमें क्या निकालना, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह क्वेश्चन निकालना है। हमें पहले क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ, बी का 150% है, बी का मान दिया सी का 40% है, फिर हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी का मान 20 है, और हम क्या करते हैं फिर ऐसे निकालते हैं। तो हमारे उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 42 में किसी संख्या के 40% जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, तो संख्या ज्ञात करे। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन लिख लो इसका। 1 नंबर ऑप्शन 75, 2 नंबर 70, 3 नंबर 80, 4 नंबर 60।
ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलो क्वेश्चन का हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से करना है। हमें दे रखा है यदि 42 में, ये क्या करना है हमें 42 में, किस में हमें 42 में क्या करना है, हमें किसी संख्या के 40% जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या मान लेते हैं, वो संख्या x मान लेते हैं। एक बार क्या मान लेते हैं, x का कितने प्रतिशत है, 40% जोड़ दिया जाए, 40% जोड़ना है, यानी x मानना है, वो संख्या कौन सी है, x है। तो इसका क्या करते हैं, हम 40% जोड़ते हैं। तो 40% जोड़ रहे हैं, तो प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 से कम भाग में 100 करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए। फिर क्या करते हैं, जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या होती है। तो इसका परिणाम क्या आता है, वही संख्या यानी x। तो संख्या ज्ञात करें, हमें क्या निकालना है, यहाँ x का मान निकालना है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 42 प्लस 2x बटा 5 बराबर x। अब देखो सोल्व करोगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5। अब देखो इसे बट्टा में क्या होगा, 1 होगा। अगर 5 में 1 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो 42 इंटू 5, तो 42 इंटू 5, तो 5 को 42 से गुणा करो, 40 बन जाओ 200, और 2 से गुणा करने पर 210 है। कितना हो जाएगा, 210 है। प्लस 5 में 500 का भाग दोगे कितना आएगा, 1, तो कितना आ जाएगा 2x बराबर x। अब हमें क्या करना है, ये इधर भाग में तो ये इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा 210, यानी 210 प्लस 2x बराबर 5x। अब हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। इधर 2x प्लस में है, तो इधर आने पे क्या हो जाएगा माइनस है। 210 बराबर 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x आ गया। तो क्या करते हैं, 210 है, 210 का मान कितना दे रखा है, 210 आ गया। ये कितना बचे 3x, यानी 3x। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 210 बटा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 210 में 3 का भाग दोगे 7 3 21, यानी 70। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 70। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका और देख लो। अब हमें क्या करना है, हम जैसे पहले क्वेश्चन करते आए हैं उसी तरह क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है 42, क्या दे रखा है 42 दे रखा है, 42 दे रखा। तो देखो 42 में क्या जोड़ना है, किसी संख्या का 40% जोड़ना है, प्लस 42 में 40% जोड़ो, 40% जोड़ना है हमें। हमें क्या करना है 40%। तो हमने कोई संख्या मान लो क्या है 100 है, 100 का 40% जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 40%। 100 का 40% 40 बराबर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या यानी 100%। अब क्या हो गया, अब देखो क्वेश्चन, यह कितने थे 40% थे, ये 100 थे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 100 का मान, 100 का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी 40 का 42, 42 प्लस 40% कितना हो गया, कितने हो गया 72 नहीं 82। तो क्या होगा 82 नहीं, ये प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत है दिया हुआ है। ये इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। तो 42 बराबर 100% माइनस 40, क्यों ये प्रतिशत है तो क्या हो जाएगा, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो कितने बच गए 42 बच गए। तो कितने प्रतिशत बच गए यहाँ 60%, कितने 60%। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना 100% का मान, क्योंकि वो संख्या मानी थी 100 थी, तो उसका मान निकालना हमें। अब देखो 1% बराबर है 42 बटा 60। अब हमें क्या निकालना है 100%। हमने क्या मानी थी वो संख्या 100% मानी थी वो संख्या, तो क्या थी 100%। तो 100% का मान है हमें निकालना है 42 बटा 60। अगर यदि 100 का निकालना है 100 से गुणा करेंगे, तो इंटू 100, 1 0 से 0 कैंसिल, तो कितना 7 से क्या 42, तो कितना हो गया 70। तो अभी मान कितना आ रहा है 70 है। तो अभी मान कितना आ रहा था 70 है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है 1400 का x प्रतिशत है 119 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है नहीं पूछा जाता है। आपको पता है कल भी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, यानी कोई परसेंटेज पूछ रहा है यानी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था। एसएससी जीडी में आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीआईएसएफ बीएसएफ वालों के तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। यानी आपको जो मैथ आएगी प्रतिशत के 2-3% आपको मिल जाएंगे उसमें। तो आपको क्या है, ध्यान से पर्सन को ध्यान से पढ़ना है। यानी 1400 का x प्रतिशत दे रखा है, हमें क्या करना है, हमें बस ओनली फॉर क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो इसका आंसर देखो, आंसर में क्या दे रखा है 1400 का, यानी हमें पता है 1400 का यानी मल्टीपल यानी गुणा का कितना है x प्रतिशत है, x प्रतिशत है। हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। x प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए हम बट्टा में क्या करते हैं 100। ये हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं बट्टा में 100, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हमें गुणा में 100। तो देखो क्या होगा 1400 का x प्रतिशत यानी 1400 इंटू x बटा 100 बराबर कितना हो गया 119, यानी 119 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो x यानी 14 इंटू एक्स बराबर 119 दे रखा है। 14 इंटू एक्स बराबर 119। तो देखो x का मान कितना हो जाएगा 119 बटा 14। 119 में 14 का भाग दो आप, 14 का भाग दो आप कितने बार जाएगा 14 × 98, 14 × 98, 14 × 112 यानी 8 बार पूरा चला जाएगा। 14 × 112 तो कितने बच गए 7, 14 7 बच गए। तो 7 बटा 14, 7 बटा 14 यानी 1 बटा 2। अगर यदि ऐसा दिया होगा 8 से 1 बटा 2 तो ये आंसर सही होगा। अगर यदि 8 से 1 बटा 2 है तो कितना हो जाएगा 8.5, 8 या 0.5। अगर यदि ऑप्शन में ये दिया होगा तो ये सही होगा। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से इसको नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। मुश्किलें लगे तो हिम्मत बढ़ा, मुश्किलें लगे तो हिम्मत बढ़ा, मुश्किलें लगे तो हिम्मत बढ़ा, रास्ता भटके तो जरूरत बढ़ा, रास्ता भटके तो जरूरत बढ़ा। कीमत तो हर चीज ना चीज की होती है मेरे दोस्त, कीमत तो हर ना चीज की होती है दोस्त। तू थोड़ा अपनी कीमत तो बढ़ा, अपनी कीमत तो बढ़ा, यानी आप अपने आप की वैल्यू बढ़ाओ। नहीं है क्या आप पूरा दिन घूमते रहते हो इधर से उधर तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर यदि आप कहीं जॉब में नहीं हो, कहीं लेवल पे नहीं हो तो आपके समाज में कोई आपकी कीमत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं समझेगा। अगर यदि आप कहीं आप अच्छी पोस्ट पे होगे तो क्या होगा आपकी इज्जत होगी अपने समाज में। तो अपनी कीमत बढ़ाओ, पहले आप अपनी क्या है जरूरत बढ़ाओ, यानी मेरे को ये करके दिखाना है तो ये आपको करना होगा। क्या करना होगा तो आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तपना तो आपको पड़ेगा, चमकना है तो तपना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 60 का कौन सा प्रतिशत है 45 होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी देखो 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा। हमें पूछा क्या है 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा, यानी हमें दे रखा है क्या दे रखा है 60 का कौन सा प्रतिशत हम लगाते हैं x प्रतिशत। x प्रतिशत हटाने पे कौन सा प्रतिशत पूछा है तो हमें क्या निकालना है x प्रतिशत। तो x बराबर कितने हो जाएगा 45 हो जाएंगे। x कितना हो जाएगा 45 है, यानी 45 कौन सा प्रतिशत होगा। तो कौन सा प्रतिशत होगा x बटा 100 हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 1 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट रहा है कि ये 6 से नहीं कट रहा है। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा 45 इंटू 10 बटा 6। तो कितने से किससे जा रहा है 3
और ये 5। अब देखो 15 थी 45, 15 तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर 15 पंजो 75%। तो ये हमारा आंसर क्या होगा 75%। ऐसे देख लो आप 60 का 75%, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100, 25 थी 75, 25 चौको 100, ये देखो कितने बार 15, कितने जा रहे 15, 15 चौको 60, तो 15 थी 45, तो क्या आ जाएगा 45। तो इस आंसर क्या होगा 75 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को क्या है 60% वोट मिलता है और 4000 मतों से क्या हो जाता है विजयी हो जाता है, 4000 मतों से विजयी हो जाता है। अब देखो ये तो क्वेश्चन यहाँ तक तो सब पढ़ लेंगे, अगला क्वेश्चन में पूछा क्या है ये चीज देखनी है हमें। बताइए कि कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। अंग्रेजी में ऐसा भी पूछ सकता था, तो कुल कितने मत थे यानी कुल कितने मत डाले गए, ये भी मैं ऐसे पूछ सकता था। लेकिन ये लाइन हो SBI क्लर्क में आई हुई है, SBI क्लर्क का एग्जाम था उसमें सेम टू सेम ये सब पूछा गया था। तो हम क्या करते हैं इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा, हमें क्या करना है, चुनाव वाले हमने क्वेश्चन पहले किए उसी तरह क्वेश्चन करना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या करते हैं हम, चुनाव कितने माने 100 वोट थे, उसमें जीतने वाला उम्मीदवार 60 वोट और हारने वाला 40, यानी 100 का 60% 60 और जीतने वाला 60% और हारने वाला 40%, तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो क्या करना है, अब कितने वोटों से हार जीत गए, ये 20 से, किससे जीत गए 20 से। अंग्रेजी में 20 का मान क्या दे रखे हैं 4000, यानी 20 का मान में क्या दे रखे हैं 4000 दे रखे हैं, यानी 20 का मान हमें दे रखा है 4000। हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा, विजय हुआ तो बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी, तुम तो बस प्रयास करते रहो, यानी आपको बार बार प्रयास करना है। अंग्रेजी क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार निकालो इसको, तो आपको 100% आएगा। आपको बार बार प्रयास करने से आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, यानी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। तो इसका देखो एक का मान कितना हो जाएगा 1 0 0 कैसे, यानी 200, कितना हो जाएगा एक का मान 200। तो हमें क्या निकालना है, मतदाता में कुल कितने मतदाताओं के नाम है मतदाता सूची में थे, तो कितने मतदाता थे 100 थे, वैसे एक का मान 200, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 200 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 100 यानी 20,000, को कितना हो जाएगा 20,000। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन हाँ, तो कोई नहीं, तो मैं काट दिया एकदम सही आ रही है। जाओ सही आ रहा है, तो एकदम सही आ रहा है, चालू है। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या दे रखा है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोटों का 56% प्राप्त होता है और वह 2496 वोटों से जीत जाता है। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने वोट डाले तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बताइए। तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या पूछे, तो हम क्या करते आ रहे हैं, जो पहले क्वेश्चन किया उसी तरह क्वेश्चन करना है। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है 100 दे रखा है, यानी 100 हमें मानना है कि 100 वोट है, कुल कितने वोट पड़ते हैं 100 वोट। तो अभी देखो 100 का हमें पता है कितने प्रतिशत मतदाताओं ने किया 64%, यानी 64 मतदाताओं ने क्या वोट डाले, तो वो डाले गए वोट के कितना 56% प्राप्त करके वो जीतता है। तो इसने कितना प्राप्त किया 56%, तो हारने वाला कितना प्रतिशत करेगा 44%, यानी 100 में से 56 निकालेंगे तो 44%। अपने आप में क्या है ये 64 अपने आप में क्या है 100% है। तो देखो तो कितना हो जाएगा, यानी 44 में 56 गया तो कितना 12%, कितने हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12% है, डिस्टेंस 12%। अब हमें 12% का मान नहीं दिया हुआ है, 12% का मान 2496 में नहीं दिया है, यह 12% किसका 64 का 12% है, यानी 64 के 12% का मान है, यानी 64 का 12%, 12% हटाने के लिए बट्टा में 100, इसका मान कितना दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 2496। तो कितना दिया होगा 2496, 2496 हो गए। अब देखो ये 12 से कैंसिल हो रहे हैं, कितने बार, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 9 में भाग नहीं जाएगा तो शून्य आ जाएगा, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो शून्य आ जाएगा। तो अगली वाली संख्या यानी 96, 12 अंठी 96, कितने बार चला गया 8 बार, 12 अंठी 96, तो कितना हो गया 208। अब देखो इसको 16 और करो, इसमें कितने भागदार हैं, इसमें 25 का भाग, इसे ये कर लो आप, 16 का भागदार है ना, इसमें 16 का भागदार है। देखो 16 एकम 16, 4 48, 16 48 यानी 13, इसमें 16 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। अब देखो 4 बट्टा कितने हो गए 100 बराबर कितने 13, 4 बराबर कितने हो जाएंगे 13 इंटू 100, इस तरफ भाग में तो उस तरफ जाने पे गुणा में आ जाएंगे 100। तो देखो एक का मान कितना हो जाएगा 13 इंटू 100 बट्टा 4 बट्टा 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या, बताइए हमें मतदाताओं की संख्या निकालनी है। तो संख्या कितनी मानी थी हमने 100 मानी थी, तो 100 का मान निकालना है। ए का मान कितना है 13 इंटू 100 बटा 4 इंटू 100 का मान निकालना है। अगर यदि आप यहाँ सॉल्यूशन करोगे तो भी ठीक है, अगर यदि तुम ऐसे छोड़ दोगे तो आगे भी अच्छा है सॉल्यूशन। अब देखो 25 चौको 100, तो कितने हो जाएंगे 1300 इंटू 25। अब देखो 25 को 13 से गुणा करेंगे यानी 25 75, फिर दशल्ला के साथ 25 और 7 कितने हो गए 32, 32 यानी अगर यदि 25 को 13 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 32। अगर यदि 2 जीरो हो रहा तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 32,500, 32,500 सही उत्तर आएंगे इसके। तो ऑप्शन नंबर है एक करेक्ट आंसर है इसका। अगर यदि आप सीधा करना चाहते हो तो देख लो कितना हो जाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे 25 को तो 25,000, और 300 से गुणा करेंगे तो यानी 1300 दे रखा तो 25 75 यानी 7500 और हो जाएंगे। तो 25,075 तो क्या हो जाएंगे 32,500। तो आप कैलकुलेशन करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो अब पढ़ेंगे हम, आपको मल्टीपल करना सब सिखाएंगे, नंबर सिस्टम में, सिंप्लीफिकेशन में, पूरा सिलेबस किया जाएगा मैथ में। आप तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष 70% घरेलू खर्च पर करती है और 3600 रुपए की बचत करती है। तो नीलम की आय कितनी होगी। आज हम किसकी आय की बात करेंगे, नीलम की आय की बात करेंगे। मैं क्या क्लास में ज्यादातर राहुल की आय की बात करता हूँ, तो आज नीलम नाराज हो गई थी, तो नीलम बोले सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हो, इस राहुल का क्वेश्चन निकाल रहे हो। अभी मेरे तरफ यानी राहुल आंखें दिखा रहे हैं मेरे को कि सर मेरा क्यों नहीं लिखा है। तो हम आज बात करेंगे नीलम की आय की बात करते हैं। तो नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। ये नीलम है ना, खर्च तो कुछ नहीं करती है, ये खुद खर्च नहीं करती है, लेकिन इसने बोला कि सर मेरा नाम नहीं लिख रहा है, तब नाम लिख दिया इसका। तो क्या करते हैं हमें, नीलम अपनी आय का क्या करती है 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। यानी नीलम के कितने आए, हम मान लेते हैं उसके पास कितने 100 रुपए, 100 में से 100% है उसकी आय, कुल आय कितने 100 है। तो ये 20% मकान के किराए पर खर्च कर देती है। तो 20% मकान के किराए पर खर्च कर देती है तो कितने बचता है इसके पास 80, यानी 100 का 20% कितना होता है 20, 100 का 20% कितना होता है 20। फिर क्या बोलता है क्या, शेष आय का 70% घरेलू पर खर्च करती है। यानी शेष कितने हैं 80 है, तो इसका 70% है। 80 का कितना प्रतिशत है 70%, 70% कितना होगा 56, ऐसे निकाल लो 80 का 70%, 70 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 7 8 56, तो क्या आ जाएगा 56% है। यह मैंने पहले आपको बता चुका। 10% कितना होता है 8, तो 70%, 70 इंटू 8 7 8 56 हो जाएगा। देखो 10% कितना होता है, 10% का मान 8 है, 10 का 8 तो 20 का कितना हो जाएगा 16, तो ऐसे करेंगे तो 70% का मान कितना हो जाएगा 56। अब क्या करती है 80 में से 56 रुपए और क्या खर्च कर देती है, यानी घरेलू खर्च करती है। घरेलू खर्च करती है तो कितना बचते हैं इसका 56, 80 में से 56 जाएंगे कितने बच गए यानी 24, तो कितना बच गई 24 रुपए की क्या करती है बचत करती है। लेकिन ये रियल में कितने की बचत करती है 3600 रुपए, यानी हमें पता है 24 का मान कितना है
36 है, 24 का मान 36 है। अब देखो इसको सोल्व करो, एक का मान कितना हो जाएगा 3600 बटा 24। हमें तो क्या निकालना है, नीलम की कुल आय निकालनी है, यानी नीलम की कुल आय। तो कुल आय कितनी मानी हमने 100 मानी। एक का मान 3600 बटा 24 है, तो 100 का मान 3600 बटा 24 इंटू 100, 24 इंटू 100। अब देखो इसको सॉल्यूशन करो, यानी कितने बार जा रहा है, बार 3 है 36, यानी 300 बार, बार दूनी 24। तो ये कितना हो जाएगा, 300 में 2 का भाग दोगे तो 150, यानी कितना हो जाएगा 150 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 150 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। 150 को 100 से गुणा कराएंगे तो 15,000, तो इसकी आय कितनी है 15,000। क्या नीलम की आय 15,000 है? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये नीलम बोल रही है मेरी तो आय है ही नहीं इतनी। सर ये क्या बता दिया आपने? अच्छा राहुल बोल रहे हैं क्या ऐसे? नीलम तो बोल रहा है मेरी तो है आय, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 15,000 हो गया। चलो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन है देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दीपक अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% कपड़े पर खर्च करता है। यदि प्रति माह 2520 रुपए की बचत करता है तो दीपक की मासिक आय बताएं। तो ये दीपक मेरे को डॉक्टर लग रहा है, क्यों आपको नहीं लग रहा है क्या? डॉक्टर डॉक्टर लग रहा है ना दीपक? नहीं, ये दीपक डॉक्टर नहीं है, ये तो मेरे से पढ़ाई कर रहा है, ये डॉक्टर नहीं है। लेकिन जिसकी आय की बात कर रहे हैं ना, कि ये दीपक भी बोल रहा था कि मेरी तो इतनी आय है, तो चलो ये क्या है, खर्च भी थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। यानी अपनी आय का 40% हिस्सा अपने भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर। यानी ये मेरे को लगता है इसे गाड़ी गुड़ी ले रखी होगी है ना दीपक? चलो तो यातायात पर, शेष का 30% है कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपए की बचत करता है तो दीपक की मासिक आय। हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन श्याम पीछे क्वेश्चन किया था, तो हम क्या करेंगे, ये वापस ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्या करते हैं, 100। हमें माना क्या है, दीपक क्या है, कितनी है 100 है, तो 100 होगी। उसमें क्या करता है 40% हिस्सा वो क्या करता है, भोजन पे खर्च करता है। यानी 100 का 40% हिस्सा किस पे, भोजन पे। किस पे करता है, भोजन पर करता है। तो भोजन पे करता है तो कितने बच गए 60, यानी 60 बच गए तो 60। तो शेष का क्या करता है, यानी बचत का, यानी जितने पैसे बचे हैं नहीं उसके पास, उसका क्या करता है 50% है हिस्सा यातायात पर खर्च करता है। यानी 60 का कितना प्रतिशत है, 50% है। 50% किस पे, यातायात पर है, यातायात पर क्या करता है, खर्च करता है। तो 60 का 50% कितने हो गया 30। तो इसके पास अब कितने बचे, 30 रुपए बचे। कितने बचे 30। उसके पास 100 रुपए थे, 40 रुपए उसने क्या कर दिया भोजन पे खर्च, फिर उसके पास 60 बचा, यानी 60 के उसने 50% यातायात पर, यानी 60 का 50% 30, यानी 30 खर्च कर दिया। अब कितने बचे 30, यानी उसने क्या कर लिया, यातायात कर लिया हमने, यातायात। अब देखो शेष के 30% कपड़े पर खर्च करता है, यानी शेष का 30%, यानी 30 का 30% किस पर खर्च करता है, कपड़े पर। किस पर, कपड़े पर खर्च करता है। तो इसके पास कितने बचे, तो यहाँ कितना 30 का 30%, 30 का 10% 3, 30% 9। तो अब क्या 30 रुपए बचे, उसमें से 9 खर्च और कर दिए, तो कितने बच गए 21। तो कितने बच गए 21 से तो बचे 30 का 30% 9 होता है, तो 30 में से 9 गए 21, यानी 21 का मान दे रखा है 2520 रुपए। यानी 21 कितने बचत करता है, 21 की कितना मान होगा 2520 रुपए। तो एक का मान कितना हो जाएगा 2520 बटा 21। फिर क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, दीपक की मासिक आय निकालनी। दीपक की मासिक आय हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो इंटू 100। तो इसको सोल्व करो। अगर यदि इसमें 21 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, ये देखो इस 21 का भाग दे लो, 21 है कम, 21 4 42, 21 थोड़े 42, तो 120 बार कट गए, यानी 120 बार, 120 इंटू 100, तो कितने हो जाएगा 12,000 रुपये। तो इसकी मासिक आय कितनी है 12,000 रुपये। इसकी मासिक की आय 12,000 रुपये ही है। मैंने सोचा ये तो डॉक्टर होगा, ये तो डॉक्टर नहीं, ये हमारे वाला दीपक है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन दे रखा है इस बार शहर की जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। किसके पर आधारित है, शहर की जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन दिया।
तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2018 में 15% की वृद्धि हो रही है, 2019 में 10% की वृद्धि हो रही है, 2020 में एक महामारी आ जाती है 2020 में, तो 10% की कमी हुई है। लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 10% की कमी कैसी हुई? हमारे तो कोविड आया था, लोग घर पर रहे थे, तो जनसंख्या भारत की तो बढ़ गई थी, लेकिन यह कमी कैसे हो रही है? तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता। ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम वाले कैसे बना देते हैं पता नहीं। तो चलो हमें तो करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो, किसी शहर की जनसंख्या 2018 में 15% की क्या होती है? 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई है। तो एक महामारी के कारण 2020 में 10% की कमी हुई है। तो 3 वर्षों, ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, 3 वर्षों शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम क्या करते आ रहे हैं, पहले भी ऐसे किया था, क्यों हम प्रतिशत पढ़े थे तब कर रहे थे क्या? हमें माना था कि जनसंख्या कितने हैं? 100 है। अगर यदि 100 का कितना प्रतिशत बढ़ेगी? 15%, तो कितना हो जाएगा? 115%, यानी 15% है का तो बढ़ी है 2018 में। तो फिर क्या तो कितनी बढ़ती है 2010 में? 2019 में 10% की वृद्धि। कद 2019 में, 2019 में 10% की वृद्धि, यानी 11 पॉइंट, यानी 115 का 10% कितना हो जाएगा? 11.5 हो जाएगा। यानी कितने हो जाएगा? 115 का 10% है। अरे कितनी बार बता चुका हूं मैं, एक संख्या बाद पॉइंट, यानी 11.5, यानी 115 प्लस 11.5, यानी कितने हो गए? 126.5 हो गए। अब देखो तीसरे वर्ष क्या करता है? 2020 में 10% की कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष क्या करता है? 10% की क्या होती है? कमी होती है। 10% क्या होती है? कमी होती है। 126.5 का 10% कितना हो जाएगा? 12.65 कितने हो जाएगा? 12.65। अब हमें क्या करना है? कमी कर दिए तो इससे माइनस करेंगे, तो कैसे हो जाएगा? 12.50। अगर यदि पॉइंट के बाद में संख्या दी हुई है, संख्या के बाद में अगर 0 लगाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यदि आप संख्या से पहले अगर कहीं 0 लगा दिया पॉइंट के बाद में, तो संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आप आगे ने अब कितने 0 लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी देखो, यानी इसमें से कम करो, माइनस करो, 10 में से 5 जाए 5, अब क्या होता है? 15, 15 में से 7 जाए, 15 में से 7 जाए 8, कितने हो गए? 8। फिर क्या बचा? यानी 16 से 6 में से 3 जाए 3, और 2 में से 1 जाए 1, यानी कितना बच गया? 13.85, यानी 13.85 कम हो गया, यानी 113.85 हो गया। तो हम यहाँ कितना हो जाएगा? 113.85। क्या किया हमने? 126.5 का 10% निकाला तो 12.65, यानी 126.5 में 12.65 कम किया तो कितने बचेंगे? 117.85। हमें क्या पूछा? 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 100 से कितने हो जाएगी? 113.85। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 13.85 क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन को पढ़ो। एक परीक्षा में एक छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में 42% छात्र ने 42% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंक से 27 अंक अधिक अर्जित किए। यानी वो क्या हो गया? 42% अंक प्राप्त करके वो पास होने से क्या हो गया? 27 अंक ज्यादा, यानी अधिक आ गए उसके। तथा दूसरे छात्र ने 28% अंक हासिल करके 43 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। यानी कितने अंकों से? 43 अंकों से। इतने अंकों से तो मैं नहीं हुआ था, मैं तो थोड़े से अंकों से हुआ था, यानी इतने प्रतिशत नहीं, मैंने 31% हासिल किए थे। तो ये कर रहा है 28% और 43 अंकों से असफल हो जाता है। तो हमें क्या 2 क्वेश्चन पूछे इसमें। एक तो पूछा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? उत्तीर्ण अंक व प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी उत्तीर्ण अंक व प्रतिशत पूछा है। हमें क्या पूछा? उत्तीर्ण अंक व प्रतिशत पूछा है। तो चलो हम सोल्व करते हैं। हमें पता है क्या, हम दोनों को क्या इक्वल करते हैं, यानी बराबर करके देखते हैं। बराबर करेंगे तो क्या होगा? एक छात्र ने क्या करता है? 42% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है? 27 अंक अधिक अर्जित करता है। अगर यदि इसका 27 अंक कम कर दिया तो ये पूरा पास होगा, पूरा पास होगा। फिर देखते हैं हम क्या है, फिर देखते हैं इसके बराबर 28 अंक
यानी 28% अंक उसने क्या हासिल किए। कितने अंक हासिल किए? 28%। और 43 अंकों से फेल हो गया। फेल होगा जिसमें 43 जोड़ देते हैं तो ये भी पास हो गए। अब दोनों बराबर पूरा पास होते हैं तो पूरा पास होते हैं तो देखो यहाँ निकालो आप, ये परसेंटेज है यानी मैंने क्या बताया था, सेम राशि यानी सेम यूनिट है एक तरफ और सेम यूनिट यानी ये इधर प्रतिशत है तो इस तरफ आएंगे तो 42% माइनस है 28% बराबर 43। इधर माइनस का आगे जाने पे प्लस का कितना हो जाएंगे 27। तो यह कितना बच गए 28 यानी 14% यानी 14% का मान कितना दे रखा है 43 + 27 कितने हो गए 70। कितने हो गए 70 तो हो गए 50 20 70 तो है हाँ 70। 14% का मान 70 तो 1% का मान कितना हो जाएगा 14 70 यानी 1% का मान हमारे पास कितना आ गया 5। 1% का 5। हमें परीक्षा पूर्णांक याद करना है। हमें पता है परीक्षा पूर्णांक कितना होता है 100% यानी 1% का नाम कितना है 5 तो 100% का मान कितना हो जाएगा 500। 100% का मान कितना हो जाएगा 500। तो अब दूसरा क्या पूछे उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमें पूछा यानी उत्तीर्ण अंक या प्रतिशत दोनों पूछे। चलो एक को ले लेते हैं यानी 47/42% माइनस 27 तो 42% माइनस 27। 500 का 42% कितना होता है 500 का 42% देख लो 500 का 42% बटा 100 2 0 से 2 0 40 5 200 5 दूनी 10 यानी 210। तो क्या हो गया 42% कितना होता है 500 का 210 माइनस 27 इसे निकाल कितना बच गया 183। कितना हो गया 183। तो हमें क्या पूछा उत्तीर्ण अंक हमारे कितने हो जाएंगे 183। कितना हो जाएगा 183। 27 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएंगे। अब हमें क्या पूछा उत्तीर्ण अंक तो आ गया हमारे पूछा हमें कितने प्रतिशत है यानी अब देख लो इसी को निकालो यानी 42% तो मेरे पास है ये, लेकिन ये 27 है वो 500 का कितना प्रतिशत है तो 27 है वो 500 का यानी 27 किसका 500 का प्रतिशत निकालना तो इंटू 100 2 0 से 2 0 कैसे। अब ये कितना आ जाएगा 27 में 5 का भाग देगा 25 यानी 5 बार चले बच्चे 2 5 और 20 यानी 5.4%। अगर यदि 42% में से किसे 5.4% कम करोगे तो कितना बचेगा 36.6% बचेंगे। तो इसका पासिंग मार्क क्या था 36.6% था। तो प्रतिशत पूछे तो कितना हो जाएंगे 36.6%। प्रतिशत पूछेंगे तो 36.6%। तो ये इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था। जल्दी से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अभी काफी इम्तिहान बाकी है अभी युद्ध का आगाज बाकी है मुसीबत आती है तो आने दो मुसीबत आती है तो आने दो अभी भी हौसलों में जान बाकी है तो ये क्वेश्चन हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमने देखा था पहले मैंने बताया था कि वर्त घन अगर यदि इनका क्षेत्रफल दिया हो यानी स्क्वायर आयत क्यूब इनका क्षेत्रफल दिया हो तो इस क्षेत्रफल में कितनी बार वृद्धि करनी है 2 बार वृद्धि करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देखो यानी वर्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है 100% की वृद्धि की जाती है तो वर्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो हमें क्या देखना है कि वर्त दे रखा है वर्त का हमें क्या पता है आपको वर्त यानी उसका सरफेस निकालना हो सरफेस यानी स्क्वायर निकालना हो यानी क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या कितनी बार वृद्धि करेंगे 2 बार वृद्धि करेंगे। कितने बार 2 बार वृद्धि करेंगे। अगर यदि हमें आयतन निकालना होता है अगर यदि गोले बेलन या फिर अर्ध गोले का आयतन निकालना तो कितनी बार करते हैं हम 3 बार वृद्धि करते हैं। तो अब हमें कितने बार करना है
2 बार। अब मान लेते कितने हैं पहले, इसका क्षेत्रफल 100% है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 100%। अब क्या करते हैं, पहली बार 100% बढ़ाते हैं, यानी 100 का 100% 100, यानी कितने बढ़ गए 100 बढ़ गए, यानी कितने हो गए 200 हो गए। हमें 2 बार वृद्धि करनी है, तो इस बार क्या हो गया, कितने होगी 200%। अब 200 का 100% कितना होता है 200, यानी 200 का 100% कितना हो जाएगा, देखो अब इस बार है ना 100 का 100% नहीं करना है, 200 का 100% करना है। तो 200 का 100% क्या है, अपने आप में कोई संख्या क्या होती है 100%, तो 200 कितना प्रतिशत हो जाएगी 200, तो 200 प्लस 200 कितने हो गए 400 हो गए। हमें क्या पूछा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा 200 से, यानी 100 से 400 हो गए, यानी 300% की क्या होगी 300% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। अब देखते हो ये हमारा प्रतिशत का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो पीछे गत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए, और आपको लगातार प्रयास करते रहना है, यानी आप बार बार इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। यानी मैथ को टफ नहीं है, क्योंकि आप निकालते नहीं हो, तब आपको क्या है। अब देखते हैं यह क्वेश्चन में प्रतिशत पूरा हो गया, तो अगले वाले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप अगले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो आज का टॉपिक है पूरा हो गया है, क्या है पूरा हो गया। चलो तो अगले क्वेश्चन में अगले टॉपिक की आप हम बात करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।